नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर और कोल्ड डे को लेकर चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हुई। अब तक 2,41,000 से अधिक हुए स्वस्थ। नेपाल के एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के मामले में दोषी समस्तीपुर और अररिया जिले के 3 तत्कालीन न्यायाधीश बर्खास्त। और भागलपुर में राज्य अंतर जोनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज मगध और चंपारण जोन के बीच खेला जाएगा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। तेज पछुआ और बर्फीली हवा चलने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज, छपरा और कई अन्य शहरों में कोल्ड डे रहा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय सड़कों पर चहल पहल कम हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक राज्य के सभी क्षेत्रों में कोल्ड डे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। बिहार के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व क्षेत्र में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवा का प्रवाह है, जो कल से पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में परिणत हो रहा है, जिससे आने वाले 24 घंटों में रात के तापमान में मामूली वृद्धि होगी और उत्तरोत्तर 24 घंटों के बाद रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और प्रदेश के अधिकांश जिले घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में होंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आने से रेल, सड़क यातायात और विमानों की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। घने कोहरे के कारण पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बड़ी संख्या में विमान देरी से उड़ान भर रहे हैं। हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि खराब मौसम के कारण दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में ठंड के कारण ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सकों ने ठंड को देखते हुए लोगों से बचाव के विशेष उपाय करने को कहा है। विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने विभिन्न जिलों में अलाव की व्यवस्था करने को कहा है, जिसके बाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण के मामले में देश के शीर्ष 10 शहरों में पटना शामिल है। पटना में हवा की मानक गुणवत्ता 360 दर्ज की गई, जबकि शीर्ष पर कानपुर रहा है, जहां का AQI लेवल 426 है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना में सबसे खराब स्थिति तारामंडल इलाके की रही है। वहीं राजधानी के अन्य इलाकों गांधी मैदान, पटना सिटी और दानापुर DRM ऑफिस के आसपास प्रदूषण की स्थिति सबसे खराब रही है। इन सभी जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 321 पाया गया है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 443 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,41,358 हो गई है। प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 4,814 है।
इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 287 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक पटना से 113 मामले सामने आए हैं। वहीं जहानाबाद से 18, खगड़िया से 14 और अरवल, नालंदा तथा सारण से 10-10 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक दिन में 6 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1358 हो गया है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। टीकों के उपलब्ध होने पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले दौर में टीके लगाए जा सकते हैं। टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केंद्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही उन्हें टीकाकरण के समय और स्थान की जानकारी भेजी जाएगी। देश में 2 करोड़ 60 लाख नवजात शिशुओं और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए टीकाकरण प्रणाली पहले से उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने समस्तीपुर परिवार न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हरिनिवास गुप्ता, अररिया के तत्कालीन अपर जिला और सत्र न्यायाधीश जितेंद्र नाथ सिंह तथा अररिया के ही तत्कालीन अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये सभी 7 साल पहले नेपाल के एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। वर्ष 2014 से ही इन तीनों की बर्खास्तगी प्रभावी मानी जाएगी और सेवानिवृत्ति का कोई लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षकों को शीर्ष 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य में अपराध नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने नई रणनीति के तहत यह कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत प्रदेश के छोटे जिलों में शीर्ष 10 और बड़े जिलों में 20 का फार्मूला लागू किया गया है। सभी जिलों में वरीय आरक्षी अधीक्षक और रेल आरक्षी अधीक्षक ने इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर पटना जिले में 20 बड़े अपराधियों में शामिल पिंकू जायसवाल को एसटीएफ ने दानापुर से गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय सीमा पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने बिजली नियम 2020 की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार नए नियमों के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाएगी। इन नियमों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसका उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। अब उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे और यदि कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया तो सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगेगा। प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में 15 जनवरी तक 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी होगी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को तय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी नियोजन इकाई की ओर से शिक्षक नियुक्ति संबंधी कार्रवाई को पूरा करने में लापरवाही बरती गई तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
श्रम संसाधन विभाग ने दरभंगा में 7.5 एकड़ भूखंड में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूखंड का चयन किया है। केंद्र सरकार ने 3 साल पहले बिहार में कौशल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। सिपाही बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पटना से 3 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में एक टैंकर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पटना के कारोबारी योगेंद्र कुमार की हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य अंतर जोनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज मगध और चंपारण जोन के बीच भागलपुर में खेला जाएगा। बिहार क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में मगध ने अंगिका जोन और चंपारण जोन ने सीमांचल को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया है। पर्यटन विभाग नालंदा, राजगीर, पावापुरी, गया और बोधगया के लिए पर्यटक टूर पैकेज शुरू करेगा। बिहार राज्य पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभाकर ने बताया कि इसके लिए प्रति व्यक्ति 600 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। टूर के लिए बुकिंग 25 दिसंबर से शुरू होगी और सैलानियों का पहला जत्था 2 जनवरी को पटना से रवाना होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कड़ाके की ठंड की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, राज्य भर में पारा औसत से नीचे गिरा, पूरे बिहार में 23 तक कोल्ड डे का अलर्ट। कोरोना वायरस के नए प्रकार के संक्रमण फैलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए अखबार लिखता है, ब्रिटेन में नए वायरस के बाद दुनिया ने बंद किए दरवाजे, भारत में ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानें 31 तक बंद। दैनिक जागरण ने इस खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, वायरस के नए रूप से हड़कंप। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्य में 19 लाख रोजगार देने के लिए शुरू हुई तैयारी, जल्द बनेगा नया विभाग। प्रभात खबर का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध। दैनिक आज की सुर्खी है, राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए शिक्षा विभाग का गाइडलाइन तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर और कोल्ड डे को लेकर चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हुई। अब तक 2,41,000 से अधिक हुए स्वस्थ। नेपाल के एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के मामले में दोषी समस्तीपुर और अररिया जिले के 3 तत्कालीन न्यायाधीश बर्खास्त। और भागलपुर में राज्य अंतर जोनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज मगध और चंपारण जोन के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।